अन्न नहीं है, ये भोजन नहीं है। तो यहाँ उन्होंने फिर गुड़ को अलाउ किया। गुड़ उस समय बनता था। इसको गुड़ को ना आधा ले और डे करके बोलते हैं। गुड़ बाद में बना है, इसको गुड़ करके बोलते हैं। गुड़ जैसे सोडस होता है ऐसे गुड़ होता है। तो एक बात ध्यान देने की यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि भगवान बुद्ध किसी भी नियम के प्रति बहुत ज्यादा कठोर नहीं है, अंधभक्त नहीं है। वाइजली यानी प्रज्ञा के साथ, समझ के साथ में वो लेते हैं, क्योंकि जो परियत्ति होती है, परियत्ति क्या होती है, जो सिद्धांत होता है, जो मेमोराइज क्या होता है वो, और जो पटिपत्ति होती है, पटिपत्ति का मतलब है अप्लाइड, जो लागू किया है, जो प्रैक्टिस किया है, उसमें वो अंतर को समझते थे कि जो भिक्खु है उसको 12 बजे के बाद में खाना नहीं खाना है, जो भारी खाना है, क्योंकि विपस्सना नहीं करेगा, उसकी जरूरत भी नहीं है, मोटा हो जाएगा। और उसे अल्पाहार की भी आवश्यकता है, तो इतना चाहिए कि जो रात को उसको नींद आ जाए, कभी भूख के मारे नींद भी ना आए। तो उन्होंने गुड़ खाने का या नींबू पानी पीने का या जो नारियल पानी पीने का, अगर वहां अवेलेबल है तो, ये नियम उन्होंने बनाए थे जो छोटे से अल्पाहार के हैं। लोग लेते थे तो गुड़ लेते थे, क्योंकि गुड़ ही ज्यादा अवेलेबल था। तो गुड़ में अन्न देख के जो कंखा रेवत थे वो तो हार्ड एंड फास्ट हो गए। उन्होंने कहा नहीं, इसमें तो अन्न है, हम तो खाएंगे नहीं। वो तो पूरी तरह से सख्त हो गए कि नहीं, नियम बताया, अन्न नहीं खाएंगे। मगर भगवान बुद्ध नियमों के प्रति सख्त नहीं है। वो ये देखते हैं कि नियम बनाया किस लिए है। नियम इसलिए बनाया है कि खाना कौन सा खाना है, कौन सा नहीं खाना है। आटा और राख अगर उसमें नहीं मिलाएंगे तो गुड़ बनेगा नहीं, गुड़ बनेगा नहीं तो गुड़ आएगा नहीं, तो खाएंगे कैसे। तो आटा इसलिए नहीं मना किया था कि आटा खाना या एक भी अन्न का धन आएगा तो वो हमारा कहीं कुछ भंग हो जाएगा। अगर भिक्खु दोपहर बाद में अन्न खा भी लेता है तो उसका अर्हत पद या सोतापदीपन या जो वो सगदागामी है या जो वो भिक्खु है, वही वो कोई भंग होने वाला नहीं है। क्योंकि अगर वो बीमार है तो खा सकता है, अगर सुबह से उसने कुछ नहीं खाया तो जो मिलेगा खा सकता है। नियम ये सुचारू रूप से जीवन को चलाने के लिए, धर्म को चलाने के लिए है। धर्म को सख्त करके तोड़ने के लिए या परेशान करने के लिए नहीं है। लोग इतने ज्यादा धर्म भीरू हो गए कि वो एक एक शब्द को, एक एक शब्द की ऐसी व्याख्या करते हैं कि नहीं ऐसा है तो ऐसा है। वही कंखा रेवत ने किया। कंखा रेवत ने कहा कि इसमें अन्न पड़ा है तो हम खाएंगे नहीं, क्योंकि अन्न के लिए मना किया है। तो भगवान कहते हैं कि अन्न के लिए मना नहीं किया है, मना किया है ज्यादा भोजन करेंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे, उसका कोई फायदा नहीं रहेगा, मोटे हो जाएंगे, इसलिए मना किया है। गुड़ खाने के लिए अलाउ किया है ताकि आपका जीवन चलता रहे। अगर इसमें थोड़ा आटा मिला हुआ है तो ये अन्न नहीं होता है, ये गुड़ की प्रक्रिया है, इसमें बनाना है। तो ये बात सबको वहां समझाई और उन्होंने सारा निर्णय जो लिया वो भिक्खु संघ के द्वारा लिया है, भिक्खु संघ के साथ में, क्योंकि वो खुद भी एक भिक्खु हैं, वो उस डिसीजन में शामिल हैं। इसलिए चूंकि वो सबकी सभा को सभापति के रूप में देख रहे हैं, मगर निर्णय जो आता है वो सभा से आता है, संघ से आता है। भगवान बुद्ध ने सारे नियम सभा में ही लिए हैं। बहुत सारे नियम हैं जो विनय में आते हैं, मैं धीरे धीरे करके आपको बता रहा हूं और बताऊंगा। और भी लोगों से निवेदन है कि विनय को पढ़ें, विनय की किताब खरीदें और छोटी छोटी वीडियो बनाएं, लोगों को लाभ पहुंचाएं। बड़े अच्छे नियम है संगठन को चलाने के लिए, धर्म को चलाने के लिए, जीवन को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए, दुनिया को चलाने के लिए। धन्यवाद।